अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है सैटरडे और मैं आई हूँ एहसान के स्कूल, क्योंकि एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि कल बच्चों का रिज़ल्ट है। स्कूल अभी शायद मे बी के मंडे से खुल जाए। तो बस अभी मैं टीचर का इंतज़ार कर रही थी। टीचर अभी तक नहीं आई थी क्लास में, वो टीचर्स की कोई मीटिंग हो रही थी तो वो बाहर थी। तो जैसे ही आई तो मैंने एहसान का रिज़ल्ट लिया और एहसान के बारे में पूछा। और बस इनके फ़ाइनल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बारे में बताई थी, और जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में बता रही थी। तो बस बच्चों के पेपरों के बाद बस इसी चीज़ का इंतज़ार होता है कि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एहसान का रिज़ल्ट क्या आया है। और आज मैंने ना मशीन लगा के ही मैं स्कूल गई थी एहसान का रिज़ल्ट लेने, क्योंकि 8 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग थी। तो मैंने कपड़े धो लिए थे, बस 1 घंटे का बीच में गैप आ जाता है जब 12 बजे लाइट जाती है ना। तो वरना मेरे कपड़े कब के धुल जाने थे। तो बस मैंने खाना वगैरह मैंने बना लिया था, और मेरा था कि मैं ना कपड़े धो के मशीन धो के और सारा साफ़ करके ना फिर ही खाना खाने बैठूं। जब सब काम से फारिग होके बंदा बैठता है ना तो बड़ा रिलैक्स होके खाना खा भी लेता है और कहीं चला भी जाता है। वरना तो इतना वो होता है कि अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, ये भी करना है। फिर इंसान है जल्दी जल्दी खाने की करता है। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं जाके आराम से जीनिया को भी लूँगी और खाना भी खाऊँगी। और इतनी ज़्यादा धुंध थी ना कि कपड़े मेरा मुश्किल ही है सूखेंगे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी। 2-3 दफ़ा तो कपड़े नीचे आके गिरे, तो मैंने दोबारा हंगाल के उनको डाल के आई। तो अभी थोड़ी देर तक मैं ना कपड़े ले आऊँगी, क्योंकि धूप ही नहीं है तो फिर क्या कपड़े सूखने। तो कल देखूँगी, क्योंकि 2-3 दिन तक ना ऐसे ही रहेगा कपड़े में भी कि सूखते भी हैं कि नहीं। 1-2 दिन तो लगते हैं, कपड़े बस धो लो ना उसके बाद सूखने का बड़ी टेंशन होती है। जितने मर्जी स्पिन करके आप अंदर भी डाल लें, हवा में भी डाल लें, लेकिन जब तक धूप नहीं लगती तब तक प्रॉपर कपड़े नहीं सूखते। तो शुक्र है मेरे कपड़े ना धुल गए थे। बस मैं वॉशिंग मशीन धो रही थी और जीनिया मेरे पास ही मंडला रही थी। और जीनिया की कोशिश होती है कि पानी में आके ना मैं भी छप छप करूँ। तो बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे, लेकिन अब ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है और जीनिया छोटी है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो बाहर ना आए, लेकिन वो मैडम अब चढ़ आ जाती है चढ़ के। वो उतरना उसको आ गया तो वो खुद ब खुद आ जाती है। तो मुझे यही डर लगता है कि आके ना एकदम ये अपने कपड़े गीले कर लेती है, फिर बाजू भी गीले, फिर कपड़े चेंज कराओ। आगे इतनी मुश्किल से कपड़े धुलते हैं। मैं कहती हूँ जो कपड़े धोता है ना उसको पता होता है क्या होती है इंसान इस चीज़ की ना कदर क्या होती है। तो मुझे पता है कि ना कपड़े धोने होते हैं, तो मैं कपड़े कोशिश होती है कि 2-3 दिन चला लूँ। लेकिन बच्चों को जो जेंट्स होते हैं वो तो ऐसे उतार के फेंकते हैं ना, जैसे पता नहीं इनको नहीं धोने पड़ते ना, इसलिए वो ऐसे उतारते हैं। अगर खुद धोने पड़े फिर पता चले कितनी मुश्किल लगती है ठंड में कपड़े धोना। तो खैर मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं यहाँ पे दाल बनाई थी। ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला और चटनी मैंने बनाई थी बड़े मज़े की, अनारदाने की और टमाटर की चटनी। तो दाल के साथ गर्मा गर्म दाल और ऊपर चाट मसाला डला हो तो बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे चाय बन के आ गई थी। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, जिस दिन मैं कपड़े धोती ना उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर मैं तो सारे काम करके फ़ारिग होके फिर चाय बनाते हैं और फिर मैं तो बैठ जाती हूँ कंबल में। और यहाँ पे जीनिया को मैंने केक दिया था। जीनिया मैडम केक नहीं खाना था, सबको बांटती फिर रही है और सबको थैंक यू भी बोल रही। शुक्र है इसके कप केक्स जो है ना वो ख़त्म हो गए, क्योंकि खा ही नहीं रही थी। तो मैंने सबको एक एक कर दे दिया जो चाय के साथ पी लेते हैं। अब ये फिनिश हो गया तो बस इसको भी मैं फेंक दूँगी। और जीनिया मैडम का हाल देखे, बालों में बम फटा पड़ा है। और बस ये था, बीच में मैंने भी व्लॉग नहीं बनाया। तो ये है मंडे, और मंडे को बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे। संडे को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि साथ जो काम हो रहा था बहुत ज़्यादा शोर था और लाइट का भी कुछ मसला हुआ था, इसलिए मेरा कोई व्लॉग नहीं बन पाया। तो फिर मैंने मंडे से स्टार्ट किया। बच्चे रेडी हो गए। आज मैं सुबह सुबह फजर के टाइम ही उठ की थी। नमाज के बाद फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए, फिर नाश्ता बनाया, फिर इनका लंच बनाया। और उतने में जीनिया मैडम भी उठ गई। तो मेरी कोशिश होती है कि जीनिया ना उठे ठंड में, फिरती है, ये देखें अभी भी फिर रही है। तो मैंने इसको जैकेट बना दी और साथ इसको मैंने डबल सॉक्स बनाई है। और इसकी कल मैंने 4 पोनियाँ बनाई थी, जिसमें से अब ये 1-2 ही रह गई है। तो अपने भाइयों को ना ला के चीज़ें दे रही है, कभी पानी की बोतल, कभी कुछ। और ये मास्क देख के खुश हो रही है। तो इसके साइज़ का मास्क नहीं होता तो वो पहन के इतना खुश होती है, तो मैं कहती हूँ ना ही पहने। तो आज मैंने जो कपड़े थे ना वो फाइनली आज जाके कुछ सूखे, क्योंकि संडे को भी इतनी धूप नहीं थी। तो मैंने वो डाल के आई ऊपर। और यहाँ पे मैंने ना सारे बिस्तर उठा लिए, क्योंकि आज मंडे है। तो आज ये फाइनली यहाँ से बिस्तर उठ गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं। तो मैंने आज यहाँ की भी चादर धोई है और यहाँ
यहाँ पे मैंने फिर दोबारा मशीन लगाई कि मेरे 1-2 चक्कर थे। तो ये जैकेट भी मैंने ना अभी धूप में डालूँगी। तो मैंने सेंटर पीस निकाल लिया था कि सेंटर पीस में ना बच्चे कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, जहाँ दीनिया मैडम कुछ फेंक देती है तो मुझे गंदा गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो लगा हाथों ना ये काम भी कर लेती हूँ। और जब मैं काम करने का सोच लूँ ना तो वो काम हो ही जाता है। तो अब मैंने कंबल भी इसी तरह धो के ना रख देने हैं। तो ये भी मैंने चादरें धो ली थी जो मेरी सोफ़े की हैं और जो बच्चे बिछाते थे वो भी। और आज कुछ जो है ना धूप चमक रही है, मैं अल्लाह करे कि मेरे कपड़े सूख जाएं। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ काम, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई था नहीं, खामोशी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं ना आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही नज़र आया, इनका लेंटर डला हुआ है ना इस वजह से। और यहाँ पे जीनिया मैडम भी कुछ ना कुछ लेके आई हुई है। और जीनिया को होता है, जीनिया की मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बाहर ना लेके आऊँ, वरना इसने ना खुद ही कारपेट धोने बैठ जाना था। देखने में तो साफ़ लगता है लेकिन जब पानी फेंकते हैं ना फिर पता चलता है कि इसमें कितनी ज़्यादा महल है। तो बस अभी मैंने क्या पकाना, आज भी मैंने ना सोचा था क्योंकि कल हमने बनाई थी मटरों वाले चावल और साथ हमने ना चिकन रोस्ट कर लिया था। तो मटर भी हो गए थे, चिकन भी हो गया था। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इंसान की पसंद की ना मूंगी की दाल बनाती हूँ। तो आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं दाल ही थी, लेकिन एक दिन का गैप था। तो ये मंडे का है तो मैंने फिर मूंगी की दाल बना ली, साथ टमाटर की चटनी भी मैंने बनाई हुई थी, जो हमने कल पुलाव के साथ खाई थी वो भी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा बस यही में गुजारा कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ये धो लूँ और उसको ना इसी तरह साइड पे रख दूँगी कि पानी जब अच्छी तरह अंदर चुड़ जाएगा ना फिर इसको मैं ग्रिल पे डाल दूँगी। और अभी मैंने कलर भी लगाना है। और आज मैंने ना सोचा था ठंड में नहाया नहीं जाता, तो मैंने आज तहैया किया था कलर लगा के ना आज मैं ना शावर ले लूँगी। धूप भी कुछ निकली हुई है तो बाल भी सूख ही जाएंगे। तो बस ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। सर्दियों में मशीन मैंने अच्छी तरह धो ली है, बस इसको 1-2 दफ़ा कपड़े से ना खुशक कर लूँगी, क्योंकि गीली नहीं, मुझे दिल नहीं मेरा मानता कि मैं हर चीज़ गीली कवर कर दूँ। मैं बर्तन भी जब अच्छी तरह खुश्क होते हैं ना फिर मैं लगाती हूँ स्टैंड में। इसी तरह मशीन का भी मेरा यही है कि जब तक अंदर से खुशक नहीं होती 2-3 दफ़ा कपड़ा मारती हूँ, हवा लगती है, अगर रह भी जाती ना अगले दिन फिर धूप में खोलती हूँ कि अच्छी तरह जो खुश्क हो जाए। क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी में अगर ऐसे पड़ा रहे ना तो फिर ज़ाहिर बात है ख़राब होने का भी डर होता है। तो मैंने यहाँ टेरेस भी धो लिया है और साथ में मैंने ना यहाँ पे सेंटर पीस भी मैंने वो ग्रिल पे डाल दिया। तो बस बच्चों का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आलू थे ना लाए हुए, मेरा देवर लाया था बाज़ार से, तो उनको धो के रखा था, वो भी नहीं सूखे थे। तो मैंने कहा इनको भी अच्छी तरह सुखा के ना फिर टोकरी में रखती हूँ। गंदे आलू मैं कभी भी नहीं रखती टोकरी में, मैं कहती हूँ मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं क्या इसमें। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों औरतें ना गंदे आलू प्याज रख देती हैं। तो मैं प्याज को भी अच्छी तरह ऊपर से साफ़ करती हूँ, उसका छिलका जो तलना वाला होता है वो साइड पे निकाल देती हूँ। और ये जो है ना आलू उनको भी अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर बास्केट में रखती हूँ। देखने में भी अच्छा लगता है और साफ़ के साफ़ होते हैं, बस धुले होते हैं, एक दफ़ा निकालो कट करो दोबारा धो के बस इस्तेमाल कर लो। तो ये मेरा जो है ना शुरू से है। धनिया को भी मैं ऐसे नहीं रखती। और जो हरी मिर्ची हैं उनको भी मैं तोड़ के डंडियाँ अलग करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह काफ़ी दिन मेरी ये चीज़ें जो है ना सेफ़ रहती हैं और गलती भी नहीं है। तो बस अभी जीनिया को अंदर लेके जाती हूँ। और यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे ना वो मैंने रख दिए हैं। और नीचे वाली आंटी ने भी ना आज कपड़े धोए थे, आज नहीं, उन्होंने भी मेरे ख्याल से कल परसों ही धोए थे। तो उन्होंने भी बाहर तक फैलाए में। तो यहाँ पे धूप अच्छी निकली हुई थी, तो कभी धूप हो रही थी कभी बादल हो रहा था, बस इसी तरह का मौसम चल रहा था। और जीनिया मैडम ने अभी ना इस तरह मैंने इसकी पोनी बना दी थी, क्योंकि इसके बाल अच्छे बड़े हो गए हैं ना, तो एक तरह साइड की पोनी इसकी बन जाती है, लेकिन जो पीछे के बाल हैं ना वो इसके निकल जाते हैं। तो आज मैंने ना 2 पिने लेके ना इसके साइडों पे लगा दिए। तो इसके पापा तो मुझे कहते हैं इसकी कटिंग करा दे, तो मैंने कहा नहीं, इसकी अब बर्थडे आने वाली है तो मेरे है कि इसके अच्छे से बाल और अच्छे हो जाएं, तो अच्छे लगते हैं मुझे तो बच्चियों पे बाल। और बस अभी हम खाना खाने लगे हैं, बच्चे आ गए हैं, एहसान भी आ गया, इब्राहिम भी आ गया। तो अब बस हम खाना खाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आ गया है हमारा गाजर का हलवा जो हमने बनाया था, मैंने नहीं खाया था तो मेरी देवरानी ले आई गाजर का हलवा साथ चाय बना के। और यहाँ पे मैं बैठी ना बल्ले बल्ले खा रही थी और जीनिया को भी खिला रही थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।